श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है कार्तिक मास की अमावस्या तिथि। देखिए शुक्रवार की अमावस्या पड़ रही है और यह अमावस्या बहुत ही खास है। यह है दीपावली के बाद की अमावस्या है, तो इसलिए यह और भी ज़्यादा खास हो जाती है। तो देखिए अमावस्या की रात्रि में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में आने वाले सभी संकट, सभी समस्याएं, सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और पितरों का आशीर्वाद हमें मिल जाता है। देखिए कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है। कार्तिक के पवित्र महीने में दान स्नान का अत्यधिक महत्व है, तो यह दान स्नान वाली अमावस्या है। देखिए अगर हम आज के दिन कोई भी दान करते हैं या फिर हम किसी भी पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं तो इससे हमें इसका दुगना फल मिलता है। हमने पूरे वर्ष अगर कुछ व्रत किए हैं, ना किए हैं, कुछ दान किया है, ना किया है, परंतु आज के दिन अगर हम कुछ दान कर देते हैं, कार्तिक महीने में, पूरे कार्तिक महीने में अगर हम कुछ दान कर देते हैं तो इसका हमें दुगना फल प्राप्त होता है। तो देखिए इस महीने में हमें खुलकर दान करना चाहिए और कार्तिक की यह अमावस्या है, तो इस अमावस्या पर रात्रि में हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होंगे। और यह दीपावली के अगले दिन की अमावस्या है, तो माता लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होगी। हम अपने वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे। देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए आज के दिन है विशेष नक्षत्रों का योग बन रहा है। देखिए स्वाति नक्षत्र है आज और विशाखा नक्षत्र और प्रीति योग और आयुष्मान योग भी आज के दिन मिल रहा है। तो देखिए यह अमावस्या बहुत ही खास है। आज रात्रि में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए हम चलते हैं पहले उपाय की, और पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या, हमें लेना है एक दीपक। दीपक है आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए अगर आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो यह ध्यान रखना है कि आटे का दीपक बनाते समय उसमें हमें नमक नहीं डालना है और हमें उस दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए पितरों के नियमित हम ये उपाय करेंगे, तो हमेशा अगर आप पितरों के नियमित कुछ भी उपाय कर रहे हैं तो लंबी बाती का प्रयोग जरूर करना है। उसके बाद हमें लेने हैं 11 काले तिल के दाने। देखिए काले तिल के दाने हैं वो कहीं से खंडित काले तिल नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे काले तिल के दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में यह दोनों सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है अपने ही घर में, जहां पर आपका मटका हो, आरो हो, कुछ भी हो, वहां पर आपको लेकर इसे पहुंच जाना है। और वहां पर जाकर पितरों के लिए हमें यह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक के अंदर ही हमें जो हमारे पास काले तिल के दाने हैं वो हमें डाल देने हैं और हमें ओम पितृ देवताय नमः का स्मरण यहाँ पर कर लेना है। देखिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह बहुत ही अचूक उपाय है। यह उपाय हमें रात्रि के समय में करना है और हमारे मटके के पास, हमारे परिंदे के पास हमारे पितरों का निवास स्थान होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की, और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत प्रयास कर लिए, बहुत व्रत कर लिए, परंतु आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो हमें यह उपाय जरूर करना है। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेने हैं 7 लौंग। देखिए 7 लौंग है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, हमें फूल वाली लौंग ही यहाँ पर ले लेनी है, टूटी फूटी लौंग हमें यहाँ पर नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 या फिर 7 काले तिल के दाने। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है 1 काली मिर्च। देखिए काली मिर्च है वो भी कहीं से खंडित काली मिर्च हमें नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। तो हमें इस प्रकार ये सभी सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे वह 1 लोटा जल हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो लौंग है और काले तिल के दाने हैं और 1 काली मिर्च है, उसे अपने सीधे हाथ में लेना है
और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर देखिए अपना नाम और गोत्र हमें 7 बार बोल देना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर उसे हमें समर्पित कर देना है। देखिए काली मिर्च से हमारे जो भी नज़र अगर हमें लगी हुई है, हमारे घर पर कोई भी नज़र दोष है, वो सभी समाप्त हो जाएगा। काले तिल से हमारे सभी संकट दूर होंगे और लौंग से हमारे जो ऊपर कोई भी संकट आ रहा है, कोई भी परेशानी है, वो सभी समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें यह बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। यह उपाय भी हमें शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। चलिए चलते हैं अब हम अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय है। देखिए धन की देवी माता लक्ष्मी होती है, अगर हम उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। तो देखिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 2 दीपक। दीपक आप आटे के ही लेने हैं, मिट्टी के दीपक हमें यहाँ पर नहीं लेने हैं। देखिए हम आपको फिर से बता दें, अगर हम आटे के दीपक ले रहे हैं तो हमें आटा मँडते समय उसमें नमक नहीं डालना है। इस प्रकार हमें 2 दीपक ले लेने हैं, उनमें दोनों दीपक में हमें लंबी बाती का प्रयोग यहाँ पर करना है और उन दोनों दीपक में हमें घी भर लेना है। देखिए लंबी बाती का प्रयोग पितरों को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम रहेगा। इस के बाद में हमें लेना है 6 चावल के दाने। देखिए चावल के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने हमें नहीं लेने हैं, साबुत चावल हमें यहाँ पर ले लेने हैं। उसके बाद में हमें ये सभी सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है अपने ही घर में, अपने मंदिर में। देखिए अपने घर का जो मंदिर होता है वहाँ पर हमें पहुंच जाना है और हमें वहाँ पर जाकर, देखिए जहाँ पर हमें गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति आपके पास है, वहाँ पर जाकर हमें दोनों दीपक प्रज्वलित कर देने हैं। देखिए दोनों दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हमें 3 चावल के दाने लेने हैं और उसे दीपक के ऊपर से हमें 11 बार या 21 बार घुमाकर उस दीपक के अंदर हमें उस चावल के दाने डाल देने हैं। देखिए यहाँ पर हमें दीपक के ऊपर जब हम घुमाएंगे तो हमें ओम लक्ष्मी नमः का स्मरण यहाँ पर करना है और वहाँ पर हमें ये 3 चावल के दाने उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए दीपक को जब हम रखेंगे तो आसन स्वरूप हमें थोड़े सा अनाज यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद में हमें दूसरे 3 चावल के दाने हाथ में लेने हैं और चावल के दाने हाथ में लेकर हमें उन चावल के दानों को, जहाँ पर हमने गणेश जी के सामने दीपक प्रज्वलित किया है, वहाँ पर हमें 11-21 बार घुमा लेना है और हमें ओम गण गणपताय नमः का स्मरण कर लेना है और हमें वो चावल के दाने उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए अगर लक्ष्मी हमारे घर में होगी तो हमारे घर में क्लेश नहीं रहेगा और क्लेश नहीं रहेगा तो हमारे पितृ भी बहुत प्रसन्न होंगे। तो इसलिए हमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आज रात्रि में, देखिए यह उपाय भी हमें रात्रि के समय ही करना है। तो इस प्रकार हमने 3 महा उपाय यहाँ पर बताए हैं जो आपको आज की रात्रि में, आज के दिन करने हैं। तो देखिए जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, आपको सरल लगे, आपके लायक हो, उसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।